मानस दो दृष्टियों से रचना हुई है। इतिहास को कायम रखना, जिससे कि लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, सफलता पूर्वक सुख में जीवन यापन कर सके। किंतु केवल सुख पूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरा कर लेने से हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म, आध्य और आत्म, वह विधि जिससे कि आत्मा का संरक्षण मिल जाए और आत्मा पर्यंत दूरी तय हो जाए। इसलिए हठात समझ में नहीं आता, क्योंकि मनुष्य बाहर खड़ा है, बाहर प्रकृति के स्थल पर खड़ा है। बाहर वाला अर्थ जल्दी पकड़ लेता है और भीतर वाला पकड़ने के लिए उसके पास उतनी समझ नहीं। उसके लिए पूछना पड़ेगा, यह चरित्र जान नहीं मुनि ज्ञानी। कोई मुनि हो, ज्ञानी हो, उनसे संगत करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, वो भी आ जाएगा। तो इसमें प्रश्न उत्तर उलझे सुलझे हैं। उत्तर कांड उत्तर है, सभी प्रश्नों का समाधान है। अंत में उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, मूलतः धर्म होता क्या है? तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ, धर्म का मर्मज्ञ, गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है। उसके पास दाने लायक सामग्री है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता है। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना है, वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है, क्रिया में दक्ष है। कौन? राम चरण जाकर मन रहता। राम उन परम प्रभु के चरण कमलों में जिसका मन अनुरक्त है। भोलेनाथ के हृदय की उपज है। रामचरितमानस अंत में भोलेनाथ ने निर्णय दिया कि शोकुल धन्य उमाशु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नरे उपज विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का, पूरे कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। जिसके हृदय की उपज मानस, उन्होंने बताया धर्म, एक प्रभु की शरण। यदि ये शरण जिसके पास आ गई, चाहे वो सबरी की तरह अंगूठा छाप हो, वो क्रिया में दक्ष है, वेदों का पारंगत विद्वान है, उससे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। जो कुछ शिक्षाएं दे सकती वो उसके पास पहले से है। तो रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंती अपि सो पिनर, पशु बिनु पूछ दिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कल्याण चाहता है तो बगैर सींग पूंछ का पशु है, उसमें और बैल में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना ही है, पूंछ नहीं, जामा अभी सींग नहीं है और सब कुछ फिट है एकदम। तीर्थ क्यों जाते हैं? व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ये कलश, ये थालियां किस लिए? तो तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण, गया जी प्रयागराज नहीं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, केदारनाथ, मानसरोवर,
संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण, संपूर्ण साधनों का समुदाय, योग और वैराग्य, ज्ञान में क्या कहते हैं, दक्ष होना, कलश और ये पूजा पाठ, ये दीप जलाना, जहां लगी साधन वेदों ने वर्णन किया है। हे पार्वती, सबका फल है हरि भक्ति। इसलिए एक प्रभु की यदि भक्ति नहीं, वो धार्मिक नहीं है अभी। हाँ, धर्म का प्रत्याशी अवश्य है। तो सो सुख कर्म धर्म जरी जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ न राम प्रेम परधान। वो सुख, वो कर्म और उस धर्म में आग लग जाए जहाँ न राम पद पंकज भाओ। राम एक परमात्मा के चरणों में भाव ने हो, श्रद्धा ने हो। यदि श्रद्धा नहीं है, एक परमात्मा के प्रति आप कटिबद्ध नहीं, तो जोग नहीं वो कुजोग है, ज्ञान नहीं वो अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है, कर्म नहीं कुकर्म है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विशारद। कैसे रे? जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा। करिए राम पद पंकज नेहा। शिव, ब्रह्मा, ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि, सनकादि ऋषि, शुक और व्यास, अनादि काल से जितने महापुरुष होते आए हैं आपके पूर्वज, सबका मत केवल एक, करिए राम पद पंकज नेहा। राम एक परमात्मा के चरण कमलों में प्रीति। यदि इतना है तो आप भली प्रकार धर्मज्ञ हैं, धर्म को न जानते भी धर्म के राह पर हैं। और यदि उन प्रभु का नाम जपते हैं, किसी इसी पद के सदगुरु महापुरुष की सेवा शरण में हैं, तो क्रिया को न जानते हुए भी क्रियावान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मनुष्य कर्मों का निर्माता है। बैल, भैंस, शेर, चीता, जड़ चेतन स्थावर सब पूर्व कर्मों के अनुसार योनियां भोगते हैं, किंतु मनुष्य भाग्य का रचयिता है, भाग्य का गुलाम नहीं। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य रेखा को नरक से उठाकर स्वर्ग पहुंचा सकता है, दुख को सुख में बदल सकता है। मनुष्य भाग्य का निर्माता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल चखने को मिलेगा। ये हम ही पर डिपेंड करता है। इसी आशय का एक भजन है संत कबीर का। जल विच मरत प्यासा रे धोबिया, जल ही में मरत प्यासा। जल में ठाड़ चिन्हत नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। अपने घर का मरमन जाने, कर धोबियन की आशा रे धोबिया। जल ही में मरत प्यासा। क्षण में धोबिया रोवे धोवे, क्षण में होते उदास। अपने हाथों बर के रसरिया, अपनी गटैया के
फांसा रे धोबिया जल बिच मरत प्यासा। सच्चा साबुन ले न मूरख है संतन के पाशा। दाग पुराना छूटत नाही धोवत बाहरे माशारे धोबिया जल बिच मरत प्यासा। एक उपाय क्या, एक राति का जोर लगावे छूट जात भरमाशा। कहत कबीर सुनो भाई संतों आछत अन्न उपाशा रे धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल ही में मरत प्यासा। सदगुरु धोबिया से परचो नहीं। कैसा भी वस्त्र में दाग लगा हो धोबी धो डालेगा, किंतु यदि कलर का रूप ले लिया तो धोबी भी कुछ नहीं कर पाएगा। किंतु जो अंतःकरण में जो दाग पड़ा है भले बुरे संस्कारों का, वो मल आवरण विक्षेप के रूप में आपके सामने घटित हुआ करता है। ये जो जन्मांतरों के संस्कार की जो रील पड़ी है वो धब्बे, उस दाग को धोने में समर्थ है तो सदगुरु। इसलिए सदगुरु ही धोबी है, वो तो अवश्य धोबी है। उनके पास उपाय है, सारे सृष्टि के संस्कारों का धब्बा मिटाकर परमात्मा के विशुद्ध स्वरूप की उज्ज्वलता ला देंगे। किंतु सदगुरु कुछ देता नहीं, शिष्य का गड़ा हुआ धन बता देता है। बोले बेटा देख वो प्रकाश दिखाई देता है, चलना शुरू कर। चलना साधक को ही पड़ता है। इसलिए हर साधक हर व्यक्ति धोबी है, उसकी धुलाई चलना उसी को पड़ेगा। किंतु उसके द्वारा जो पार लग जाता है वो उन सदगुरु की देन है। हृदय से जो रथी है उन प्रभु की देन है। इसलिए सदगुरु धोबी, उनके निर्देशन के अनुसार चलने वाला पथिक स्वयं धोबी। भगवान बुद्ध ने कहा अपदीप भवः, अपना इस जगत रूपी रात्रि में अपना प्रकाश बन के चलो। सदगुरु के ठीक सामने बैठा और आज्ञा पालन नहीं करता तो समुद्र उस पार है, उतना दूर घरों में रहकर भी यदि उस आज्ञा के अनुसार आचरण करते हो तो आप बिल्कुल सामने बैठे हुए हो। आज्ञा पालन ही भजन है। वो साधना की विधि जब कभी मिली है तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष से। हर मनुष्य के हृदय में वो तत्व है। तो जल बिच मरत प्यासा रे धोबिया जल ही में मरत प्यासा। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जल जो पे रस पावे। अभी दर्शन न करें तो उचित है, बैठ जाओ। ब्रह्म एक पीयूष है, ब्रह्म एक अमृत है, अमृतत्व प्रदान करने वाला। वो मधुर और शीतल रस है। इस आत्मा के त्रितापों की ज्वाला बुता के सहज शीतलता प्रदान करने वाला पीयूष है। कदाचित वो रस पा जाए तो झूठ, असत्य, बिलो की विषय रस मन कुरंग ज्यों धावे। दूसरी तरफ विषय एक रस है। इस झूठा जो अनित्य है उस विषय रस के लिए एक मिर्गे की तरह भला क्यों दौड़े। रेगिस्तान आपके भारती में है, राजस्थान, पेड़ पौधा कहीं नहीं, इस हरियाली का नामो निशान नहीं। बड़े बड़े बालू के टीले, जहां दोपहर को सूरज की सीधी किरण पड़ी तो बालू जलने लगती है, उसमें से लहरें उठने लगती है भाप की। मिर्गा सोचता है पानी, ये तो लगता है लबालब भरी हुई दरिया है।
वो निकल के भागने लगता है उस पानी को पीने के लिए। वहां जहां वो लहरें उठती वहां और भी गर्मी जाता है और झुलस जाता है। वहां पहुंच के प्यासा मिर्गा दूसरी ओर देखता है तो और तो कुछ दूरी पर लहरें दिखाई पड़ती है पानी की, फिर वहां पहुंच जाता है। वहां से ताका तो तीसरी तरफ दिखाई पड़ा, फिर दौड़ के सपाट वहां पहुंचता है। कितना जल्दी पहुंचूं और कितना जल्दी पी लूं। 12 बजे दौड़ना शुरू करता है, 2 बजते बजते उलट के मर भी जाता है। ये मृग तृष्णा का जल है, झूठ है, अनित्य है, दिखाई भर पड़ता लेकिन है नहीं, है तुम्हारे लिए मौत। लोग कहते हैं, कवियों ने उपमा दी है, नाक सुगे की तरह, गला कबूतर की तरह, आंखें मृग लोचनी। सीता जी को उपमा थी मृग नयनी। मृगे की आंखें बड़ी बड़ी होती है, हमें लगता है बड़ी आंखें बहुत कम देखा करती है। छोटी आंख वाला चूहा जानता कि आग बरस रही है, खरगोश भी झाड़ी में दुबक जाता है, मनुष्य भी आड़ पकड़ लेता है, लेकिन बड़ी आंखों वाला मिर्गा सीधा सपाट दौड़ता उस लपट की ओर। बड़ी आंखें भले मोटी देखने में सुगड़ हो लेकिन दिखाई जरूर कम देता है। सीता जी भी मृग नयनी थी, उनको भी नहीं समझ में आया कि तपस्वी आया है कि राक्षस। चली गई लंका। इसलिए तो कत झूठ बिलो की विषय रस, मन कुरंग ज्यों धावे। ब्रह्म पीयूष मधुर और सहज शीतलता प्रदान करने वाला रस कदाचित वो पेय पदार्थ पा जाए तो झूठा विषय रूपी रस के लिए मृग तृष्णा की जैसे मृग बालू की तपन के पीछे भागता ही क्यों दौड़े। वो ब्रह्म पीयूष हृदय में है। जब कभी सृष्टि में किसी ने पाया है तो हृदय देश में। तो जल में ठाड़ चिन्हत नहीं मूर्ख, अपनी जड़ता बस मूर्खता बस उसे पहचान नहीं पाता। अच्छा जल है खासा, विशुद्ध जल। खासा माने पर्याप्त जल, भूत भविष्य वर्तमान सर्वत्र लबालब जल। अच्छा जल है खासा, जल बीच बीच में खड़ा, जल बीच मरत प्यासा रे धोबिया, जल ही में मरत प्यासा। जल में ठाड़ चिन्हत नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा। अपने घर का मरमन जाने, अपने घर का माने अपने घट का। एक घर तो है वो झोपड़ी जहां मनुष्य वर्षा आतपवात से बचने के लिए छाया बनाता है शरीर की सुरक्षा के लिए। किंतु दूसरा आपका घर है हृदय। अपने घर का अपने हृदय में क्या रहस्य छिपा है इसका भेद नहीं जानता। अपने घर का मरमन जाने, कर धोबियन की आशा रे धोबिया, जल बीच मरत प्यासा। धोबियों की आशा करता है जिसने अपनी धुलाई कर ली हो, जिसने वो सहज शीतल पेयजल पा लिया हो ब्रह्म पीयूष, वो कुछ दे दे और हम पा जाए। सती अंशी आश्रम चित्रकूट में है, वहां हम रहे 12 साल। गुरु महाराज की शरण में बड़े बड़े लोग पहुंचा करें। एक बार भोपाल से रोडवेज के सबसे बड़े अफसर पहुंच गए। कुछ देर महाराज का दर्शन किया, वाणी सुनी। महाराज ने कहा, हो बुढ़ोती है, हमें खांसी खुर्री आ रही है, तुम जरा इन्हें बताओ, कुछ समझाओ। तो गुरु महाराज के सामने हम लोग बोलते नहीं थे। महाराज समझ गए, बोले अच्छा नीचे जाओ बैठो। हमने कुछ बताना शुरू किया तो बड़े साहब बोले, महाराज जिसने देखा हो वो हमें भगवान को दिखा दे तब तो हम मान जाएंगे, वैसे बातें तो बहुत सुन चुके। हम बोले बात सही है,
यही उम्मीद लेके हम भी आए थे, लेकिन भजन तो करना पड़ रहा है।